अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6 हमारे पास ये एक आया है, इसका पासकोड बाईपास करना है सिम वर्किंग के साथ। ठीक है, काफ़ी पुराना फ़ोन है आईफोन 6 और ये देखें ये डिसेबल मोड पे गया हुआ है, जबकि ऊपर इस पर सिम भी चल रही है, नेटवर्क चल रहा है ये फ़ोन का। तो हमने इसको बाईपास करना है, पासकोड भी हटाना है डिसेबल और सिम भी इसकी चलती रहे। तो कैसे किया जाता है, तो पहले तो हम इसको ट्राई करेंगे जी EFT प्रो के साथ। हमारे बहुत से व्यूवर्स की कमेंट है कि EFT प्रो से भी कुछ वीडियो पुराने फ़ोन्स के लगाया करें। तो EFT प्रो पुराने फ़ोन में, बहुत से फ़ोन में तंग भी करता है। तो देख लेते हैं जी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अनलॉक टूल से इसको फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैंने डाटा केबल लगा दी और फ़ोन को पहले DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो स्क्रीन ऑन करके आपने होम एंड पावर बटन दोनों होल्ड रखना है। जैसी ब्लैक स्क्रीन होगी तो 4 से 5 सेकंड के बाद आपने पावर बटन को छोड़ देना है, होम को होल्ड रखना है, तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, टाइमिंग थोड़ा सा आउट हो जाए तो फिर अक्सर ये नहीं भी आ पाता। तो फ़ोन हमारा DFU मोड पे आ चुका है जी, ये देख लें। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वन क्लिक ऑप्शन है EFT प्रो के अंदर। तो देखते हैं जी EFT प्रो इसका बाईपास कर लेती है आसानी से कि नहीं। अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम इसको अनलॉक टूल से कवर करेंगे, सिम चलती रहे, ये मेन हमारा टारगेट है। ठीक है, तो EFT प्रो मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी एप्लीकेशन देखें रन होने लगी है। लेटेस्ट अपडेट जो चल रही है 5.3.5। तो इसमें चले जी, इसको हम करते हैं रीसाइज़ और रीसाइज़ करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से एप्पल टैब पे। ठीक है जी, एप्पल टैब पे हम आते हैं यहाँ से और एप्पल टैब पे आने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो आ जाना है रैम डिस्क के ऊपर। ठीक है, रैम डिस्क, और यहाँ से वन क्लिक वाला ऑप्शन रहने देंगे और फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करके हम इसको स्टार्ट दबा देंगे जी। ठीक है, स्टार्ट दबाएंगे तो ये फ़ोन को पहले पाउंड EFU बूट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें सेकंड वाला ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं इसमें और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये इसको पाउंड EFU बूट करवाएगा। उसके बाद हमने फिर गेस्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, पाउंड EFU वैसे ऊपर इसने करवा दिया है क्विकली और गेस्टर सेटअप यानी रैम डिस्क की तरफ ये चला गया है। ठीक है, तो फ़ोन अभी रिकवरी मोड शो करेगा। उसके बाद फिर आगे किस तरीके से इसका पासपोर्ट का बैकअप, ये भी देखें वार्निंग आ गई, केबल डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। तो हमने डिस्कनेक्ट किया है केबल को, वापस कनेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो इसको फिर आगे मूव करना चाहिए। ठीक है जी, तो केबल हमने वापस कनेक्ट किया है और ओके करते हैं तो ये देखें अब फ़ोन हमारा थोड़ा सा बूट रैम डिस्क की तरफ यानी गेस्टर सेटअप की तरफ चला गया है। और इसके बाद फिर देखते हैं आगे से किस तरीके से हमने इसको कवर करना है। ठीक है, तो ये बूट रैम डिस्क हो जाएगा और इसके बाद हमने इसका बैकअप लेना है। बैकअप लेने में नए फ़ोन तो बहुत अच्छे तरीके से बाईपास हो रहे हैं EFT प्रो से, पुराने फ़ोन में भी आज काफ़ी दिनों के बाद इससे ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये अक्सर पुराने फ़ोन में तंग करता है, पाउंड EFU में या कहीं ना कहीं मसला आता है, इसीलिए मैं अनलॉक टूल से ज़्यादा काम करता हूँ। वीडियो BC के लगाता हूँ, लेकिन किसी की फरमाइश पे चलें देख लेते हैं जी पुराना आईफोन 6 जो है इसका पासवर्ड डिसेबल बाईपास सिम वर्किंग के साथ कैसे होगा EFT प्रो से। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये चलता है। अगर चल जाता है आगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डाइवर्ट कर जाएंगे अनलॉक टूल की तरफ। तो बूट रैम डिस्क का प्रोसेस तकरीबन देखें सारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने इसका पासवर्ड बैकअप लेना है फ़ोन का। तो फ़ोन पे अभी एप्पल लोगो आ जाएगा, वहाँ पे फ़ोन हमारा रुकेगा और यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस प्लीज़ वेट 312 पे ऐसे ही शो होगा। ठीक है, देखें इसमें माउंटिंग का ऑप्शन भी आ गया है जी, ऑटो माउंट भी कर सकते हैं, सेकंड वाला भी कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको ऐसा करते हैं, सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। वैसे तो इतने पुराने फ़ोन में माउंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैकअप पासकोड ओके करते हैं। तो ये इसने पासपोर्ट का बैकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन अक्सर ये यहाँ पे आके फ़ेल भी हो जाता है, काफ़ी टाइम लगाता है और उसके बाद फ़ोन ऑन हो जाता है। अगर याद रखें यहाँ पे फ़ोन आपका ऑन हो गया तो सारे का सारा पिछला प्रोसेस फ़ेल हो जाएगा, हमें फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ, एक्टिवेशन फाइल्स बैकअप करने की ये कोशिश कर रहा है और देखते हैं बैकअप कर लेता है या नहीं। ठीक है, अगर तो बैकअप कर लेता है तो फिर तो हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे, खुद ही आता जाएगा ऑप्शन आगे कि क्या क्या करना है। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन वैसे इसके आगे आता है। तो देखते हैं अगर बैकअप हो जाता है तो ठीक है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है जो यहाँ पे डिवाइस नॉट फाउंड, इसका मतलब है फेल। ठीक है, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कैंसिल कर देते हैं। तो दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, तो हम ऐसा करते हैं ये ऑपरेशन अनलॉक टूल से कर लेते हैं। फ़ोन वापस डिसेबल मोड पे आके एप्लीकेशन में क्लोज़ करने लगा हूँ EFT की और फिर से इसको DFU मोड पे लाते हैं। होम एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक होगी तो हमने फिर 4 से 5 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देना है।
होम को होल्ड रखना है तो फ़ोन को DFU मोड की तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा फ़ोन जो है DFU मोड पे आने लगा है, और DFU मोड पे जब ये आ जाएगा तो फिर हमने अनलॉक टूल से बाकी ऑपरेशन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, DFU मोड पे फ़ोन आ चुका है, तो अब हम चलते हैं अनलॉक टूल की तरफ और अनलॉक टूल से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हम एप्पल टैब पे, और आई अंडरस्टैंड अनलॉक टूल भी एक पेड टूल है, फ्री नहीं होता। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ना हो आप फ्री समझें फिर इसको। पाउंड DFU कराते हैं जी यहाँ से, और गेस्टर के ज़रिए हम इसको पाउंड DFU कराते हैं। गेस्टर पर क्लिक करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि फ़ोन हमारा कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टूल को भी सामने अगर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन चलें, अगर 2 स्टेप सही होंगे तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि एंटीवायरस आपका ऑफ़ हो। अगर एंटीवायरस ऑन हो तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। डिफेंडर आपका ऑफ़ होना चाहिए, क्योंकि डिफेंडर पाउंड DFU में बहुत ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट कर देता है। तो चलें देखते हैं जी कहाँ तक बात पहुँचती है। तो इस वक्त जो है पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप क्या हमने लेना है। ठीक है, ये हमारा पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है जी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये फ्लिकिंग करेगा फ़ोन 2-3 मरतबा, और इसके बाद ये जी डन हो गया। अब हमने यहाँ से गेस्टर सेलेक्ट करना है, बूट रैम डिस्क आईफोन जो है ये वाला, सॉरी ये इससे ऊपर वाला जो है 12X वाला, ये सिलेक्ट करना है क्योंकि आईफोन 6 है। और इसके बाद हम बूट रैम डिस्क बटन दबा देंगे। गेस्टर सेटअप आपका लाजमी मुकम्मल होना चाहिए। अगर गेस्टर सेटअप में आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को फॉलो करके पहले गेस्टर सेटअप कंप्लीट कर लें, फिर आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑपरेशन फिर नहीं हो सकेगा। तो चलें जी, ये हमारा बूट रैम डिस्क जो है प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हम इसका बैकअप करेंगे फ़ोन का, बैकअप पासकोड, ताकि इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल जो है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाए। उसके बाद ही फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक देखें फ़ोन हमारा आ चुका है, बूट रैम डिस्क प्रोसेस चल रहा है, और ये जैसी मुकम्मल होगा तो इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे जी। ठीक है, अब हम बैकअप पासकोड करेंगे क्योंकि बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने जो है बैकअप पासपोर्ट बटन दबाना है अनलॉक टूल में, और ये इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल का बैकअप सिस्टम के अंदर सेव कर लेगा। ठीक है, इस पे कौन सी एप्पल आईडी लगी अगर देखना चाहें तो देखा भी जा सकता है। अनलॉक टूल में एक बटन होता है रीड अकाउंट्स। अगर आप बूट रैम डिस्क तक आ जाते हैं, बैकअप कर लेते हैं, बैकअप करने से पहले भी अकाउंट्स देख के जा सकते हैं। अकाउंट देखने का फ़ायदा कोई नहीं अगर देखें उस शर्त में, अगर आपको उसका पासवर्ड याद है। तो कौन सी एप्पल आईडीज़ के अंदर चल रही है, तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखें हमें एक बटन मिलेगा अनलॉक टूल में रीड अकाउंट्स का। अगर हम रीड अकाउंट्स बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है ये अकाउंट शो कर देगा, रीड अकाउंट्स, ये देखें। तो ये जो है इस वक्त देखें तमाम के तमाम अकाउंट्स नज़र आ गए हैं कि इस फ़ोन पे कौन कौन से अकाउंट्स है। एक ही अकाउंट है जी, और मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है। ठीक है, PTA अप्रूव फ़ोन है। तो अब हम फैक्ट्री रीसेट दबाते हैं, इससे हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, और इसने अब ऑन होने में टाइम लगाना है। ठीक है, तो वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और जैसे ही ये हेलो मोड पे आता है उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हेलो मोड पे आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको फिर से DFU पे लाना है, फिर पाउंड DFU बूट करना है, रैम डिस्क बूट करके फाइनली रीस्टोर बैकअप बटन दबाएंगे तो हमारा फ़ोन बाईपास हो जाएगा सिम वर्किंग के साथ। ठीक है, सिम भी चलती रहेगी इसमें। तो चलें जी, वेट करते हैं फ़ोन के हेलो पे आने का। तो ये देखें 3 टूल पे इसकी नोटिफिकेशन सारी आ गई है। 12.5.7 iOS है, और ये फ़ोन जो है बैटरी भी नई लगी हुई है, UK माल्टा रीजन का फ़ोन है, और iOS वर्जन इसमें 12.5.7। चलिए यहाँ से हम होम एंड पावर दोनों बटन होल्ड करते हैं फ़ोन का, और जैसी फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक होगी तो 4 से 5 सेकंड के बाद हमने पावर बटन छोड़ देना है, होम को होल्ड रखना है, तो फ़ोन को DFU मोड की तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जी DFU मोड पे आ जाता है या नहीं। चलें जी, ये हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ गया। अब हम इसको पाउंड DFU बूट करवाएंगे फिर से गेस्टर के साथ, क्योंकि पुराना iOS है तो गेस्टर ठीक रहता है, जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ नए में आपको U टूल 2 इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमने गेस्टर सेटअप के साथ इसको पाउंड DFU बूट करवा दिया है, और इसके बाद हमने बूट रैम डिस्क करना है, सेकंड लास्ट स्टेप, और इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होगा बाईपास हेलो, सॉरी रीस्टोर बैकअप, क्योंकि हम पासवर्ड बाईपास कर रहे हैं सिम वर्किंग के साथ। तो रीस्टोर बैकअप जो है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा फिर।
तो चलें जी, ये पाउंड EFU बूट जो है हमारा तकरीबन डन होने वाला है। ठीक है, 26 सेकंड्स में कवर हो गया। अब हम इसको बूट रैमडिस करते हैं, यही वाला गेस्टर रहेगा 12.x, और बूट रैमडिस बटन दबाते हैं, सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद हम रिस्टोर बैकअप प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ोन सिम वर्किंग के साथ पासवर्ड बाईपास हो जाएगा। और इसके बाद आप सिम चला के देखना चाहें तो मैं आप कोशिश करूँगा एंड तक सिम भी चला के दिखा दूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई सिम चल रही है या नहीं। ठीक है, ये हमारा गेस्टर सेटअप कंप्लीट हो गया है तकरीबन, बूट रैम डिस्क है। और इसके बाद हम अब फाइनल स्टेप की तरफ जाने लगे हैं। तो फाइनल स्टेप जो होता है इसमें वो होता है रीस्टोर बैकअप। ठीक है जी, रीस्टोर बैकअप बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसने जो फॉर्मेट से पहले फ़ोन की एक्टिवेशन फ़ाइल का बैकअप उठा के सिस्टम के अंदर का था वो सेटअप को वापस डालेगा और इसके बाद फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बैकअप हमारा रीस्टोर हो गया है और फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमने जनरल सेटअप करना है, क्योंकि ये होम स्क्रीन पे नहीं आएगा। अगर हम हेलो बाईपास करें फिर होम स्क्रीन पे आता है, तो अब ये वेलकम पे ही हेलो पे ही आएगा। आके जनरल सेटअप करके हम इसको विदाउट वाईफाई कनेक्शन आगे सेटअप करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिम चला के हेल्पलाइन वगैरह डायल करके भी चेक करवा दूंगा। तो इस तरीके से आप आईफोन 6 का हेलो स्क्रीन बाईपास अनलॉक टूल से कर सकते हैं। EFT प्रो से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपको दिखा दिया है। तो होप के वेवर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में वेवर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।